डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय मनोविज्ञान। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले, अध्याय को पढ़ने से पहले हम लोग मनोविज्ञान का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग अध्याय की ओर चर्चा करेंगे। तो मनोविज्ञान, तो हम लोग मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे हैं। तो मनोविज्ञान पढ़ने से मान लो कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। जैसे सामाजिक स्तर पे और शैक्षणिक स्तर पे, चिकित्सक स्तर पे या राजनीतिक गतिविधियों से जो समस्या है उस समस्याओं को निजात पाने के लिए हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। और मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हम लोग इन सारी समस्याओं से दूर कर देते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आसानी से समस्या को समझा देते हैं। इसीलिए हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान क्या है पहले जान लीजिए कि मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान वह शैक्षणिक, वह प्रयोगात्मक विषय है। मनोविज्ञान वह शैक्षणिक, वह प्रयोगात्मक विषय है जो श्रेणी मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करती है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। मानो प्रश्न होगा कि सर मनोविज्ञान कौन कौन शब्द को मिलने से बना है। तो मनोविज्ञान तो इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, और साइकोलॉजी के दो शब्द जो ग्रीक भाषा के शब्द और ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस को मिलने से साइकोलॉजी का निर्माण हुआ है। मन में प्रश्न होगा कि सर साइकी का मतलब क्या होता है और लोगस का मतलब क्या होता है। तो साइकी का मतलब होता है मस्तिष्क और लोगस का मतलब होता है विचार विमर्श करना। क्या करना? विचार विमर्श करना। तो साइकोलॉजी हिंदी में मनोविज्ञान, और जो साइकोलॉजी है ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस को मिलने से साइकोलॉजी का निर्माण हुआ है। साइकी का अर्थ होता है मस्तिष्क और लोगस का अर्थ होता है विचार विमर्श करना, अर्थात मस्तिष्क के बारे में विचार विमर्श करना वह मनोविज्ञान कहलाता है। मस्तिष्क के बारे में विचार विमर्श करना वह मनोविज्ञान कहलाता है। और मनोविज्ञान के पिता या जनक विलियम वुंड को कहते हैं, विलियम वुंड को कहते हैं। मन में प्रश्न होगा कि विलियम वुंड से पहले मनोविज्ञान था या नहीं था। तो मनोविज्ञान था, लेकिन उससे पहले दर्शन शास्त्र के रूप में उसका अध्ययन किया जाता था। इससे पहले मनोविज्ञान था, लेकिन दर्शन शास्त्र के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में खोला था। इन्होंने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में प्रथम प्रयोगशाला खोला था। और साइकोलॉजी का स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने वाला विलियम वुंड है। इसीलिए हम लोग विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जनक या पिता के नाम से जानते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के परिभाषा के विद्वानों ने, मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसको बहुत सारे विद्वानों ने दो वर्गों में बांट दिया है, एक प्राचीन और एक नवीन। एक प्राचीन और दूसरा क्या है? नवीन। अब मनो प्रश्न कि सर मनोविज्ञान का परिभाषा बताइए, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान है क्या। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना विचार से अपना अपना परिभाषा दिए हैं, जो हम देखते हैं। प्लेटो और अरस्तु का कहना है, प्लेटो और अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोल। प्लेटो और अरस्तु का कहना है कि साइकोलॉजी का परिभाषा यह होना चाहिए कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोल, यानी मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। अगले इसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले मनोवैज्ञानिक डेकार्ते, लॉके और बकेले का कहना है कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड। अगला डेकार्ते, लॉके और बकेले का कहना है कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड। जो मनोविज्ञान है वह मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। अगले मनोवैज्ञानिक
विल्हेनहुंट और टिचलर का कहना है कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शस। उनको कहना है कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शस, कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अगले मनोवैज्ञानिक वाटसन, और वाटसन का कहना है, वाटसन ने अपना परिभाषा दिया कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर। वाटसन का कहना है कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। अगला मनोवैज्ञानिक बोरिन का क्या कहना है कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉन्शस। इसको कहना है कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉन्शस। बोरिन का कहना है कि मनोविज्ञान चेतना के साथ साथ व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना के साथ साथ क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, यह बोरिन का कहना है। और नवीन परिभाषा जो सब लोग जानते हैं, अरस्तु का क्या कहना है? अरस्तु कहते कि मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या है? कि मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसको मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। और जान लीजिए कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हम किसी भी समस्या से बंधे हुए हैं, उस समस्या से सही रास्ते पर पहुंचाने वाला एक विषय है तो मनोविज्ञान है। और मनोविज्ञान के जरिए हम लोग बहुत कठिनाइयों को सामना करते हुए दूर तक जा सकते हैं। और इसके बाद है अगले वीडियो में हम लोग क्या है कि मनोविज्ञान का अध्याय 1 लेकर आएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पीआर ग्रेट एजुकेशन के साथ आप लोग बने रहिए।